बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ साउंड्स विद एग्जांपल्स। ये टॉपिक फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से रिलेटेड है। पिछली वीडियोस में हमने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में फ़र्क क्या है और साथ में ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि इंग्लिश में, यानी जब हम लैंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे पास 44 साउंड्स होते हैं। अब इन 44 साउंड्स में जो 24 साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट्स के होते हैं और 20 साउंड्स जो है वो वॉवल्स के होते हैं। सो कॉन्सोनेंट्स क्या है? साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द एयर फ्लो। इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट में हम जो एयर फ्लो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी रोकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास द साउंड्स प, ठ एंड क इन द वर्ड्स पैट, टॉप एंड कैट। अब इसमें क्या है, इसमें एयर फ्लो को, यानी इन तीनों वर्ड्स में, जैसे पैट है, टॉप है एंड कैट, इसमें एयर फ्लो को हमने ऑब्स्ट्रैक्ट या रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है। अब ये प, ठ एंड ख, इन तीनों को हम एस्पायरेटेड साउंड्स भी कहते हैं, एस्पायरेटेड लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में इसको एस्पायरेटेड साउंड्स या एस्पायरेटेड लेटर्स भी कहा जाता है। ASPIRATED, तो ये इसका स्पेलिंग है, इसको आप लोगों ने गलत नहीं लिखना। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो है, जब भी प, ठ एंड ख आ जाए, यानी ये जो तीन लेटर्स ये आ जाए, तो आपने इसके आगे हमेशा एक स्मॉल एच लगाना है। अब एच आपने रिटन यानी वहाँ लिखना नहीं है, जस्ट अपने माइंड में लाना है। जैसे अगर मैं वर्ड प्रोनाउंस करता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे क्या है, आपने पाकिस्तान नहीं बोलना है, जैसे पाकिस्तान, इट मीन्स आपने आगे एक स्मॉल एच लगाना है। टाइगर, टाइगर, जैसे टाइगर के आगे आपने एक स्मॉल एच लगाना है। इसी तरह कराची, तो कराची के आगे आपने एक स्मॉल एच लगाना है। अब रिटन आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपने माइंड में लाना है। तो इसको हम एस्पायरेटेड साउंड्स कहते हैं। आई होप आपको कॉन्सोनेंट्स की समझ आ गई होगी कि कॉन्सोनेंट्स में हम जो है एयर फ्लो को रिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास वॉवल्स। साउंड्स प्रोड्यूस विद एन ओपन वोकल ट्रैक, टाइपिकली वॉइस्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने जो वोकल कॉर्ड है उसको बिल्कुल ओपन कर लेते हैं, वॉइस्ड होते हैं। ठीक है। द साउंड्स आई, ठीक है। इसी तरह ये एक और हो गया यू, द वर्ड सी, बेड एंड ब्लू। तो ये क्या है, इसमें हम जो है, जैसे जो हमारे वोकल ट्रैक्ट है उसको हम ओपन कर लेते हैं, ये जो है वॉइस्ड होते हैं। जैसे आई, जैसे एक किस्म की वाइब्रेशन भी होती है। बैड, इसी तरह ब्लू, तो एक किस्म की वाइब्रेशन भी होती है। अगर आप अपने उंगलियों को ये नेक के नीचे रखते हैं तो आपको एक किस्म की वाइब्रेशन भी फील होगी। जैसे बैड, ब्लू, सी, ये चीज़ जो है आपने करनी है। डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स क्या है, complex vowel sounds that involve a glide from one vowel quality to another within a single syllable। अब ये डिप्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स, ये दोनों को, मोनोफ्थोंग्स, ये दोनों को मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में भी। इन दोनों ये जो है वावल के टाइप्स हैं, सो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब डिप्थोंग्स में क्या है, जैसे AI है इन द वर्ड टाइम और CI इन द वर्ड बॉय। ठीक है। तो ये जो है, अब अगर इसकी हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे तो ब, और इसको ऐसे लिखेंगे बॉय को। ये जब आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो आप ऐसे, आपको पेपर में दिए जाएंगे कि अगर बॉय वर्ड आता है तो आपने इसको कैसे लिखना है। इसी तरह अगर टाइम वर्ड आता है तो आपने टाइम वर्ड को कैसे लिखना है। नसल साउंड्स, फोर्थ टाइप है नसल, यानी आपके नाक से रिलेटेड है। साउंड्स प्रोड्यूस विद अ लोवर्ड वॉल्यूम अलोइंग टू एयर टू पास थ्रू द नोज, यानी आपके नोज से जो है, जो एयर फ्लो होता है उसको हम नसल साउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, आप लोग भी इसको प्रोनाउंस करें, मैं भी प्रोनाउंस करता हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो। द साउंड्स म, म, न, न। अब ये एक M है, एक N है और एक न। ठीक है। ये जो आखिर में लिखा गया इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ये नीचे खींचते हैं। इन द वर्ड्स मैन, नॉट एंड सिंग,
सिंग। ठीक है, जैसे सिंग वर्ड को हम अगर फोनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो इसका ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। ठीक है, सिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो नज़ल मतलब आपने, इसमें मीन्स इट्स ऑल रिलेटेड टू योर नोज़, आपके नोज से रिलेटेड है। ओके, देन वी हैव द फिफ्थ टाइप, दैट इज फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरो कंस्ट्रक्शन क्रिएटिंग फ्रिक्शन। द साउंड्स फ, ज, ठीक है, श, सॉरी श, जैसे फ, स, श इन द वर्ड्स फिश, सी एंड शिफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक हल्का सा जो है एयर फ्लो, यानी हल्का सा एयर फ्लो होता है, जिसे यहाँ पे बताया भी गया कि हम फोर्स करते हैं एक नैरो कंस्ट्रक्शन को, यानी क्रिएटिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, एफ्रिकेटिव्स। एफ्रिकेटिव्स क्या है? साउंड्स दैट बिगेन विद एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो लाइक अ स्टॉप एंड रिलीज इनटू अ फ्रिकेटिव। ठीक है, जैसे हम फ्रिकेटिव में हमने क्या किया, हम थोड़ा सा स्टॉप भी करते हैं, थोड़ा सा एयर फ्लो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन एफ्रिकेटिव्स का भी सेम टू सेम यही है, जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एयर फ्लो को। द साउंड्स जैसे श, छिप, छ, सॉरी च, ये चीज़ आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है श है और ये जो है श, च है, छ, छ, श, ये छ, सॉरी श, और ये च, जैसे चिप, जज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम अगेन ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं एयर फ्लो को एफ्रिकेटिव्स में। लेकिन इन दोनों में अगर फ़र्क जाना जाए तो इसमें जो है फ्रिकेटिव में क्या होता है, हम एयर फ्लो को समटाइम्स रिलीज़ करते हैं और समटाइम्स स्टॉप करते हैं। लेकिन जो एफ्रिकेटिव साउंड दैट बिगिन विद एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एयर, जिसमें हम ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं यानी रोकते हैं, रिस्ट्रैक्ट करते हैं। स्टॉप्स, प्लोजिव्स। स्टॉप्स यानी उसको हम प्लोजिव्स भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट sounds produced by a complete closure of the vocal tract followed by a sudden release. Example, the sounds b, t and k in the words bat, top and cat. तो इसमें हम अगर एयर फ्लो भी करते तो उसको हम अचानक स्टॉप करते, जैसे बैट, ट, क, और लास्ट जो है हमारे पास वो है अप्रोक्सीमेंट्स। अप्रोक्सीमेंट्स क्या है? साउंड्स वेयर आर्टिकुलेटर्स अप्रोच ईच अदर बट डोंट क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन। यानी हमारे जो आर्टिकुलेशंस है, जो आर्टिकुलेटर्स है वो एक दूसरे के करीब तो आ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रोकते नहीं है। इसमें हमारे पास वर्ड है यानी लेटर हैं, वो क्या है? डब्ल्यू, वी एंड आर, रेड। इसमें देखो ना, हम क्या करते हैं, हमारे जो वोकल्स है यानी आर्टिकुलेटर्स है, उसको एक दूसरे के जब करीब भी आते हैं, एक दूसरे के करीब पहुंचते भी है, तो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट यानी रिस्ट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके, ये जो आखिरी दो टाइप्स है ये भी डिस्कस करते हैं। लिटरल साउंड्स, साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद एयर फ्लोइंग ओवर द स्लाइड्स ऑफ द टंग, यानी आपकी ज़बान के जो आसपास यानी जो साइड्स है उसके थ्रू जो है एयर फ्लो होता है, उसको हम जो है कौन से साउंड्स में काउंट करेंगे? लिटरल साउंड्स में। जैसे द साउंड्स लव, आई है, सॉरी एल है, एल क्या है? लव, लव। इट मीन्स आपके जो साइड के जो यानी जो टांग है उसके साइड से एयर फ्लो होगा, तो इसको हम लिटरल साउंड कहते हैं, और इसमें एक ही वर्ड आता है वो है लव। ग्लाइड साउंड्स, ग्लाइड क्या है? साउंड्स प्रोड्यूस विद अ स्लाइट ग्लिडिंग मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी इसमें हम जो हमारी मूवमेंट जो टांग है उसकी एक मूवमेंट होती है ग्लिडिंग टाइप में। ठीक है, स्लाइट एक हल्के से, स्लाइट का मतलब है हल्का सा। द साउंड्स ज, जैसे अब चाहे एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हम जब भी यस लिखेंगे तो इसको, जैसे यस है तो इसका हम कैसे पढ़ेंगे? यस, यस। इट मीन्स आपने ज की तरह पढ़ना है। एंड डब्ल्यू इन वेट। So these examples showcase the diversity of sounds in human languages and the various articulatory mechanisms involved in their production. तो ये different sounds है। I hope आपको यहाँ तक समझ आई होगी। I tried my best कि आपको समझा सकूँ। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की सेम आईडी मेरे इसी चैनल के नाम पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 0309097708 ये मेरा नंबर है। सो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।